एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं, इस रीडिंग का टॉपिक है थर्ड पार्टी सिचुएशन। यानी कि जिन लोगों के भी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो लोग इस रीडिंग को देखें। ठीक है, कोई रोमांटिक पार्टनर है आपके पार्टनर की लाइफ में तो वो लोग इस रीडिंग को देखें। ठीक है, अगर नहीं है तो बेफिजूल में इसको मत देखिए, क्योंकि हो सकता है कि आप हर्ट हो जाओ और नेगेटिविटी लेने की ज़रूरत नहीं है। हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। क्या वो थर्ड पार्टी के साथ खुश है या नहीं है, क्या वो आपके पास आएंगे, आपको लेकर भी क्या सोच रहे हैं, ये भी हम देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम चेक करेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी थर्ड पार्टी को लेकर, थर्ड पार्टी और उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। ठीक है, और कलेक्टिव है गाइज, यहाँ पे ध्यान रखना है कि सभी चीज़ें आपके साथ, आपकी सिचुएशन के साथ हो सकता है कि मैच करे और ना भी करे। ठीक है, देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है थर्ड पार्टी सिचुएशन में। एंजल्स प्लीज़ हमें गाइड करें, जिन लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं उनकी एनर्जी क्या है थर्ड पार्टी को लेकर, क्या फील कर रहे हैं वो थर्ड पार्टी को लेकर। ये आपके पार्टनर के लिए है कार्ड्स, और आपके जो पार्टनर के लाइफ में थर्ड पार्टी है उनकी एनर्जी चेक करते हैं। ओवरऑल दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स एक दूसरे को लेकर क्या है, इसके लिए भी कार्ड निकालते हैं। ओवरऑल म्यूचुअल फीलिंग्स, ओके। चलो देखते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस। साइन यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, और क्या है यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। ओके, और तुला राशि काफ़ी स्ट्रांग निकल कर आया है। थर्ड पार्टी की एनर्जी है 7 ऑफ पेंटिकल्स, दी स्टार, दी टावर, 8 ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर है दी एम्पिरर। ठीक है, म्यूचुअल फीलिंग्स भी देख लेते हैं। म्यूचुअल फीलिंग्स यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, देखो यहाँ पर जो भी एनर्जी निकल कर आई है उसको, यहाँ पर कोई ऐसा कार्ड निकल कर नहीं आया है जो कि डिनोट करे, ना 2 ऑफ कप्स आया है, ना तो लवर्स का कार्ड आया है, ना ऐसा कोई कार्ड आया है। इसके अलावा भी कॉम्बिनेशन में ऐसे कार्ड्स आते हैं जिसको देखकर हम कहें कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से इमोशनली कनेक्टेड है। ठीक है, ये आपके दिल बहलाने को मैं नहीं कह रही हूँ, यहाँ पर यही चीज़ है। पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे स्ट्रांग निकल कर आई है। ओके, और 5 ऑफ कप्स आया है, और ये कप की एनर्जी क्या बता रही है, ये एनर्जी बता रही है इमोशंस की बात तो ये कर रही है, लेकिन नेगेटिव इमोशंस की बात कर रही है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के साथ जुड़ा, जो थर्ड पार्टी से जुड़ने का जो इन्होंने फैसला किया, ठीक है, उस चीज़ से कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड दिख रहे हैं। वो थर्ड पार्टी के साथ यहाँ पर खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, काफ़ी बर्डन भी है थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पार्टनर के ऊपर। हो सकता है कि अब ये थर्ड पार्टी जो है उनकी फैमिली के द्वारा लाई गई हो सकती है। मे बी उनकी फैमिली चाहती है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हो, इससे शादी करे, इसके साथ घर बसाए। ओके, तो उनकी फैमिली की चॉइस भी हो सकती है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर यहाँ पर नहीं दिख रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ खुश है।
अगर आपके पार्टनर मतलब फैमिली की ये चॉइस नहीं है तो यहाँ पर आपके पार्टनर की ही चॉइस है। तो वो किस तरह की चॉइस है, यहाँ पर मटेरियलिस्टिक चीज़ों को पाने की वजह से हो सकता है कि थर्ड पार्टी की तरफ गए हों, क्योंकि पेंटिकल्स है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी से उनको लगा था कि कोई फ़ायदा होगा, ठीक है, फाइनेंशियली, या उनको नाम मिलेगा, फेम मिलेगा, या कुछ भी हो सकता है कि इनको कुछ चाहिए था थर्ड पार्टी से। वो अट्रैक्ट होकर नहीं गए हैं थर्ड पार्टी की तरफ, वो अट्रैक्ट भी नहीं हुए हैं, काफ़ी प्रैक्टिकल सोचकर अपना फ़ायदा देखकर ये थर्ड पार्टी की तरफ गए थे, ठीक है। लेकिन अभी वो थर्ड पार्टी में खुश नहीं है। उनकी जो एनर्जी थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में जो एनर्जी चल रही है वो काफ़ी डिस्टर्बिंग चल रही है। अब आपके पार्टनर के लिए भी थर्ड पार्टी सिचुएशन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हैवी हो गया है, वो बर्डन में आ गए हैं, एंड कहीं ना कहीं वो अब चीज़ों को ठीक करने की, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। मैं इन कार्ड्स को थोड़ा सा और क्लैरिफाई करती हूँ और फिर मैं थर्ड पार्टी की भी बताती हूँ सिचुएशन। टेन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर एट ऑफ स्वॉर्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर द एम्प्रेस, जस्टिस को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो कहीं ना कहीं आप थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बन गई है, ठीक है। एक इमोशंस था पहले थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में, लेकिन वो इमोशंस कहीं ना कहीं अब ख़त्म हो चुके हैं, ओके। और इन दोनों के बीच में अभी मिसअंडरस्टैंडिंग बनती हुई दिखाई दे रही है, जैसे दोनों ही एक दूसरे की बात को सुन नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं एक दूसरे को, और आपके पार्टनर को लगता है कि उन्होंने थर्ड पार्टी को चुनकर गलत किया है, गलत फैसला किया है, गलत डिसीजन हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जिस मकसद से वो गए थे हो सकता है कि वो मकसद इनका पूरा हुआ ही नहीं है और अब ये वहाँ पर फंस गए हैं, ठीक है। यहाँ पर एट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर वहाँ पर फंस गए हैं जहाँ से वो निकल नहीं पा रहे हैं। वो वहाँ से निकलना चाहते हैं लेकिन उनको कोई हेल्प भी नहीं कर रहा है कि वो उस सिचुएशन से निकले, क्योंकि इनकी चॉइस थी, या फैमिली का भी कुछ लोगों का प्रेशर दिखाई दे रहा है, कोई फीमेल का प्रेशर यहाँ पर आपके पार्टनर के ऊपर डेफिनेटली दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी निकल कर आई है। मे बी उनकी मदर चाहती है कि वो इस थर्ड पार्टी के साथ कनेक्शन को कंटिन्यू करे, चाहे वो खुश हो या चाहे वो खुश ना हो। मे बी उनकी मदर इस थर्ड पार्टी को पसंद करती है, ठीक है, बट आपके पार्टनर नहीं चाहते हैं, वो इससे मूव ऑन करना चाहते हैं, वो इससे निकलना चाहते हैं, या हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं, ये एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं बट वो वहाँ से अब निकलना चाहते हैं, वो उस मैरिड लाइफ में उस पर्सन के साथ खुश नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा बुराई है, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि उस पर्सन के अंदर बुराई हो, लेकिन आपके पार्टनर के साथ उनकी बनती नहीं है, ठीक है। आपके पार्टनर और उन दोनों के बीच में इमोशनल कनेक्टिविटी नहीं बनती है, दोनों बहुत अलग हो सकते हैं, बहुत डिफरेंट हो सकते हैं। एंड कुछ लोगों के लाइफ में जो थर्ड पार्टी है वो डेफिनेटली नेगेटिव है, काफ़ी नेगेटिव है, काफ़ी डोमिनेटिंग है। आपके पार्टनर उनको छोड़ना चाहे तो भी वो छोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी निकल कर आ गई है। अगर वो चाहते हैं कि वो चीज़ों को छोड़ दे तो थर्ड पार्टी उनको वो करने भी नहीं देती है, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड पार्टी की एनर्जी की बात करें तो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को डेस्परेटली वो इस कनेक्शन में चाहती है। प्यार तो यहाँ पे थर्ड पार्टी के अंदर भी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अब थर्ड पार्टी के लिए ये कनेक्शन जो है वो एक चैलेंज बन गया है, क्योंकि ऐसा है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ भी इस वक्त बहुत रूड बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि एम्पिरर की एनर्जी निकल कर आई है, ठीक है। इस वक्त बहुत रूड बिहेव कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर, और अब उसके लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए ये कनेक्शन या आपके पार्टनर को झुकाना एक चैलेंज बन गया है, ठीक है। वो चीज़ों को ठीक करना चाहती है और वो ये चाहती है या चाहता है, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को कमिटमेंट दे,
ऐसा दिख रहा है कि अभी भी दोनों के बीच में कमिटमेंट हो सकता है कि नहीं मिली, और कमिटमेंट मिली भी है तो आपके जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, कहीं ना कहीं इंटरेस्ट खत्म हो गया है दोनों के बीच में। ये टावर मोमेंट दिखाई दे रहा है, बहुत सारी सिचुएशंस, स्थितियाँ जो है दोनों के बीच में अच्छी नहीं चल रही है, और थर्ड पार्टी यहाँ पे प्रे करती हुई दिख रही है कि चीज़ें ठीक हो जाए। वो इस कनेक्शन को जाने नहीं देना चाहती है। यहाँ पर ना तो आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को लेकर इमोशनल है, ना तो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को लेकर इमोशनल है, लेकिन अभी थर्ड पार्टी के लिए आपके पार्टनर एक ट्रॉफी है, ठीक है। अगर आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को छोड़कर चले जाते हैं तो इसके लिए बहुत कुछ लॉस हो सकता है, बहुत कुछ खत्म हो सकता है। इस वजह से कहीं ना कहीं अब उसके लिए एक चैलेंज बन गया है, ठीक है, और इसी वजह से वो आपके पार्टनर को अपने पास रखना चाहती है। हालांकि थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के बिहेवियर से बहुत ज़्यादा परेशान भी दिखाई दे रही है। इन कार्ड्स को भी मैं क्लेरिफाई करती हूँ। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है थर्ड पार्टी में? द मैजिशियन। डेफिनेटली थर्ड पार्टी मैनिफेस्ट कर रही है, टूल्स यूज़ कर रही है, अपनी जितनी पावर या ताकत लगा सकती है आपके पार्टनर को अपने तरफ अट्रैक्ट करने में या इमोशनल करने में वापस से, वो पूरी कोशिश कर रही है, ठीक है, थर्ड पार्टी, क्योंकि यहाँ पर इमोशंस की कमी है। द स्टार को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ कप्स। हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है वो किसी और से बात कर रहे हो, कोई और थर्ड पार्टी हो, या इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में कोई और है जिस वजह से अब ये थर्ड पार्टी को इतना वैल्यू नहीं कर रहे हैं, यानी कि थर्ड पार्टी की लाइफ में एक और थर्ड पार्टी, ओके। और वो ये चाहती है कि चाहे आपके पार्टनर की लाइफ में आप हो या कोई और हो, वो उसको रिमूव करना चाहती है, निकालना चाहती है। देखो थर्ड पार्टी ने जो आपके साथ किया वही चीज़ थर्ड पार्टी के साथ हो रही है। लेकिन कुछ लोग जो है ना वो थर्ड पार्टी को गलत बोलते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि जब आपका पार्टनर, ठीक है, जिसके ऊपर आपने भरोसा किया, जिससे आपने प्यार किया, जब वो उसने आपको धोखा दिया तो थर्ड पार्टी की यहाँ पर गलती नहीं है। थर्ड पार्टी की गलती आप तब मान सकते हैं जब थर्ड पार्टी को पता था कि आप उनकी लाइफ में हो सकता है कि थर्ड पार्टी को पता भी ना हो आप उनकी लाइफ में हो, ओके। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं जो थर्ड पार्टी को गलत बोलते, तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी की यहाँ पे गलती ना हो, आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को झूठ बोला हो कि उनकी लाइफ में कोई भी नहीं है। दी टावर की एनर्जी है यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। थर्ड पार्टी को ना बहुत ज़्यादा डर है कि ये पर्सन उनकी लाइफ से चले जाएंगे, या हो सकता है कि अभी दोनों के बीच में सेपरेशन भी हो। 8 ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो हो सकता है कि देखो यहाँ पर अभी दोनों के बीच में पहले की तरह खुलकर बातें नहीं होती है, काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकेजेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, आपके पार्टनर की एनर्जी देखो, अगेन यहाँ पे 5 ऑफ कप्स आ गया, यहाँ पर भी 5 ऑफ कप्स आया। तो आपके पार्टनर ने जो अगर कमिटमेंट दिया था तो भी वो इस चीज़ को लेकर परेशान है, ठीक है, वो खुश नहीं है, उनको लगता है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई और वो कहीं ना कहीं अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं, ठीक है। बहुत फ्रस्ट्रेट भी कहीं ना कहीं मुझे आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं, और थर्ड पार्टी को पता है, वो वाइब्स फील कर पाती है, डेफिनेटली कर पाती है या कर पाता है कि दोनों के बीच में अगेन यहाँ पे 5 है। 5 नंबर बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी कि यहाँ पे बहुत मेजर चीज़ें जो है वो हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप जो है वो पहले की तरह नहीं रहा है, उन दोनों के बीच में सब चीज़ ख़त्म हो गया है। सब चीज़ ख़त्म हो गया इन द सेंस इंटरनली, इमोशनली सब चीज़ें ख़त्म तो हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को छोड़ना नहीं चाह रही है। मतलब एक चैलेंज है थर्ड पार्टी कि आपके पार्टनर का प्यार वो पहले की तरह पा के ही रहना चाहती है। किंग ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है, यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। जो बात इन दोनों के बीच में हुई थी अभी वो बात नहीं हो रही है, और यहाँ पर ऐसा लगता है कि दोनों ही कहीं ना कहीं अपने अपने म्यूचुअल फ्रेंड से इस रिश्ते को लेकर डिस्कस करते हैं कि क्या करना चाहिए, ओके। हो सकता है कि दोनों के ही फ्रेंड्स एक दूसरे को, उन दोनों को इन्फ्लुएंस करते हो, एक दूसरे उन दोनों को समझाते हो। और यहाँ पर ये भी लग रहा है कि आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि थर्ड पार्टी समझ जाए, वो उनसे अब प्यार नहीं करते हैं, वो उनको लेकर इमोशनल नहीं है,
और थर्ड पार्टी चाहती है कि वो ये समझे कि उनको थर्ड पार्टी को कमिटमेंट देना चाहिए और उनके साथ उनकी बातें सुननी चाहिए और उनके साथ रहना चाहिए। ओवरऑल यहाँ पर एनर्जी थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की यही है कि दोनों के बीच में अभी इमोशनली कनेक्टिविटी मुझे नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, अब मैं आपके लिए दूसरा डेक यूज़ कर रही हूँ। आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोचते हैं? आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोचते हैं? पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। बात करना चाहते हैं, ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं और ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, द फूल। आपको छोड़ने का इस पर्सन को बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। ठीक है, आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। द स्ट्रेंथ, लेकिन हिम्मत नहीं है। जजमेंट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द मजीशियन और यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स। देखो आपके साथ भी यहाँ पर यही है कि आपके पार्टनर जो है ना, वो आपके पास आना तो चाहते हैं लेकिन ब्लॉकेजेस बहुत है, ब्लॉकेजेस को बहुत दिखते हैं क्योंकि थर्ड पार्टी है, वो आपके पास आ नहीं पाएंगे थर्ड पार्टी की वजह से, या जो भी उनकी लाइफ में इस वक्त मेस चल रहा है उस वजह से आपके साथ न्यू बिगनिंग नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि यूनिवर्स इंटरवीन करे, यूनिवर्स कुछ ऐसा कर दे कि आप दोनों के बीच से जो भी ब्लॉकेजेस है वो ख़त्म हो जाए, या उन्होंने जो गलत फैसला लिया, गलत डिसीजन लिया, वो सब चीज़ सॉर्ट आउट हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। तो यहाँ पर प्रे करते हुए बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। एंड इस पर्सन के अंदर कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ की कमी है, हिम्मत की कमी है, जिस वजह से ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, अप्रोच नहीं कर रहे हैं आपको। बट इनका आपसे बात करने का मन बहुत ज़्यादा है, ये आपको मैनिफेस्ट करते हैं। ये चाहते हैं कि आप मूव ऑन ना करो, आप थोड़ा सा और वेट करो। मे बी ये पर्सन ये चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैनिफेस्टेशन के 2 कार्ड्स निकल कर आए हैं। देखो आपको लेकर भी मैं ये नहीं बोलूँगी कि अभी बहुत ज़्यादा वो लवी डवी वाली एनर्जी है, लेकिन हाँ ये चीज़ तो दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपको बहुत एक मैच्योर और बहुत अच्छा पर्सन मानते हैं। ठीक है, आप थर्ड पार्टी की तरह नहीं हो, आपके पास आने के लिए उनको हेडेक नहीं हो रहा है, या आपके साथ रहने में उनको सरदर्द नहीं होता है, अभी तो नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन उनके अंदर अभी बेसिक जो चीज़ें हैं वो आपसे कांटेक्ट करना, आपसे बात करना, लेकिन उस चीज़ के लिए भी वो हिम्मत इस वक्त नहीं जुटा पा रहे हैं, आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। ओके, और वो ये भी कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि आप थोड़ा सा और उनके लिए वेट करो। आई डोंट नो क्यों इस पर्सन की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। देखो अगेन ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो सबके लिए बोल पाना, आपको वेट करना चाहिए, ये बात मुझे नहीं लगता सही होगी, लेकिन बाकी आपकी चॉइस है, आपको वेट करना है या वेट नहीं करना है। लेकिन मेरा मानना है कि जो इंसान थर्ड पार्टी सिचुएशन में चला गया या चली गई, उस इंसान का क्या वेट करना। ठीक है, अगर उस इंसान को वहाँ पे तकलीफ़ हो रही है तो वो इंसान अब आपके पास आना चाह रहा है या चाह रही है। अगर तकलीफ़ नहीं होती तो फिर इसका मतलब है कि वो नहीं आते आपके पास, राइट। तो जो भी लोगों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, मुझे लगता है कि आपको मूव ऑन उसी दिन से कर लेना चाहिए था जिस दिन से आपको पता चला। ठीक है, तो मेरा तो सजेशन ये है कि आपको मूव ऑन करना चाहिए इस पर्सन से, ताकि ये पर्सन को समझ में आए। अगर आप वेट करते रहोगे तो आप क्या फ़ायदा, ये पर्सन हो सकता है कि कल को आपके साथ फिर से वही चीज़ करे। ओके, एंड फिकल माइंडेड पर्सन के साथ डील करना नहीं चाहिए। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं फिकल माइंडेड है, डिसीजन ले लेते हैं और बाद में जाके रिग्रेट, पछतावा फील करते हैं। ओके, सो यहाँ पर यही एनर्जी है आपके पार्टनर की। आई होप कि आपके साथ ये चीज़ें रेजोनेट कर रही है, मैच कर रही है। अगर रेजोनेट कर रही है तो लाइक कर देना और अपना ध्यान रखना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम शांति।